के अपने चैनल लेटेस्ट जॉब में आज हम देखने वाले हैं कि इंडियन पोस्ट ऑफिस की तरफ से जो जीडीएस की भर्ती आई है उसकी फुल डिटेल वीडियो मैं आपको बताने वाला हूं। और इस वीडियो के अंदर पहले हम शॉर्ट के अंदर जानेंगे कि डेट वगैरह के बारे में जानेंगे। उसके बाद में ऑफिशियल जो भी नोटिस आया है डिपार्टमेंट की तरफ से उसका पूरा रिव्यू आपके सामने करने वाला हूँ, ताकि इस वीडियो के बाद आपको इस पोस्ट वैकेंसी के बारे में, पोस्ट ऑफिस वाली वैकेंसी के बारे में किसी प्रकार का कोई भी संशय आपके दिमाग में नहीं रहने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पोस्ट डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ऑफिस यानी इंडियन पोस्ट ऑफिस की वैकेंसी आई है। जीडीएस रिक्वायरमेंट 2022 ऑनलाइन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं इसके। और इंडियन पोस्ट ऑफिस जीडीएस वेरियस स्टेट्स और डिटेल्स, यानी कि ये अलग अलग स्टेट्स के लिए जो भी कितने पद क्या है उस पूरी डिटेल के बारे में हम बात करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट डेट क्या है, कि किस डेट से प्रारंभ हो रहे हैं फॉर्म और किस डेट तक भरने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले देखिए कि एप्लीकेशन बिगिन स्टार्ट हो गए हैं 2 मई से फॉर्म स्टार्ट हो गए हैं और ये चलने वाले हैं 5 जून तक। 5 जून इसकी लास्ट डेट है। और जहाँ तक एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम, इसकी डेट थोड़ी सी और बढ़ेगी, कम से कम आप जुलाई तक मान के चलिए, लेकिन पहले अभी तक तो हम यही मानते हैं कि इसकी जो लास्ट डेट है वो 5 जून रखी गई है। ठीक है, तो आप 5 जून तक ही इसको फॉर्म को फिल कर दें तो ठीक रहेगा। डेट बढ़ने के आसार हैं, लेकिन इसको हमें ध्यान में नहीं रखना है। अब यदि हम बात करें कि फॉर्म भरते टाइम सबसे पहले आजकल जो बेरोजगारी के सामने सबसे जो बड़ी जो समस्या है वो फीस की रहती है। तो इसमें जो फीस की स्ट्रक्चर है वो क्या रखी गई है, देखिए कि जनरल और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों को तो 100 रुपये देने, इसमें ईडब्ल्यूएस वाले भी शामिल है। ईडब्ल्यूएस वालों को भी 100 रुपये ही फॉर्म के देने हैं, ओबीसी जनरल वालों को। और बाकी SC ST के जो भी स्टूडेंट हैं, SC ST वालों को इसमें नील, मतलब कि उनकी कोई फीस नहीं लगने वाली है, फॉर्म फीस। और इसमें यह भी है कि जिस भी कैटेगरी की, चाहे ST OBC जनरल, किसी भी कैटेगरी की यदि कोई महिला ये फॉर्म भरती है तो उसकी भी वैसे किसी प्रकार की कोई फीस नहीं लगेगी। देखिए उसकी भी 0 फीस रखी गई है। ठीक है, तो एक तो सबसे इंपॉर्टेंट किसी भी फॉर्म की जो डेट है वो रहती है। तो इसमें आपको याद रखना कि 2 मई से फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं और 5 जून तक चलने वाले हैं। ठीक है, और नेक्स्ट अगली बात करते हैं एज की। तो यदि आप 10th क्लास पास हैं, सबसे पहले क्वालिफिकेशन में थोड़ी सी बता देता हूँ, आगे डिटेल आएगी कि आपकी यदि 10th पास है और आपकी एज 18 साल हो चुकी है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। और इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये भी बताने वाला हूँ कि इसकी मेरिट कितनी रहने वाली है। लगभग चांसेस में जो पिछली मेरिट है वो कितनी रही थी और अब की बार मेरिट है वो कितनी रहने वाली है। तो इसकी मिनिमम एज है वो 18 साल है और मैक्सिमम एज जो रखी गई है वो 40 साल रखी गई है। और इसके बाद में भी इसने कुछ, देखिए नीचे लिखा हुआ है कि एज रिलैक्शन एक्स्ट्रा एज पर इंडियन पोस्ट जीडीएस रिक्वायरमेंट रूल्स, कि इसमें एज में रिलैक्शन भी होता है। कोई ज़रूरत नहीं है कि आप 40 साल तक ही दे सकते हैं। यदि आप OBC से हैं तो 45 तक दे सकते हैं। यदि आप अदर कास्ट से हैं तो कहीं इसमें 65 साल तक भी या 55 साल तक भी कोई आदमी फॉर्म भर सकता है। अब किस हिसाब से आप भर सकते हैं उसकी पूरी डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। तो वीडियो के साथ बने रहिए और वीडियो यहाँ तक यदि आपने देख लिया है तो आगे वीडियो को कंप्लीट देखें, ताकि आपकी किसी प्रकार का इस पोस्ट के बारे में कोई संशय नहीं रहेगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो टोटल पोस्ट की बात करें तो टोटल इसकी पोस्ट है 38,926 पोस्ट है। और ये पोस्ट सब स्टेट वाइज है, राज्य अनुसार है, किसी राज्य में ज़्यादा है किसी राज्य में कम है, उसकी डिटेल में आगे बताने वाला हूँ। टोटल पोस्ट 38,926 है। अब यदि हम बात करें क्वालिफिकेशन की तो देखिए क्वालिफिकेशन आप 10th क्लास पास होनी चाहिए। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट क्वालिफिकेशन में जो बात है, आपके 10th क्लास में मैथमेटिक्स एंड इंग्लिश सब्जेक्ट रहना चाहिए। यदि इनमें से आपके पास कोई भी सब्जेक्ट है तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। बाकी यदि आपने 10th कर रखा है और मैथ और इंग्लिश आपके रहा है, गणित और अंग्रेजी, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें की स्टेट वाइज वैकेंसी है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 2519 वैकेंसी है। यहाँ एक जो बीच में ऑप्शन दे रहा है लोकल लैंग्वेज, मतलब कि यहाँ इसने लिखा हुआ है कि उत्तर प्रदेश में यदि आप फॉर्म भर रहे हैं तो आपको हिंदी पढ़ना और लिखना आना चाहिए। उत्तराखंड में भर रहे हैं तो भी आपको हिंदी पढ़ना और लिखना आना चाहिए। ठीक है, तो लोकल लैंग्वेज का मतलब यही है कि उस जगह जो भी भाषा बोली व समझी जाती है उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए, आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, चलिए अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। और यदि थोड़ा सा और हम आगे बढ़ें तो देखो मैं आपको बड़ी बड़ी जो भी स्टेट्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा जो पोस्ट है उनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। ठीक है, तो देखो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश में 2519 पोस्ट है। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हो छत्तीसगढ़ में 1253 पोस्ट है। और उसके बाद यदि हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, स्टेट वाइज आप देख सकते हो अपने स्टेट के अंदर। ठीक है, तो मध्य प्रदेश में इसकी
74 पोस्ट है। इस हिसाब से क्या है कि मैं इसकी एक PDF, ये जो PDF मैं आपको दिखा रहा हूँ सामने, ये PDF नीचे लिंक डालूंगा, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक, उसके अंदर आप मैसेज कर देना, मैं आप उस व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आपको पर्सनली भेज दूंगा ये पूरी PDF, ताकि आपको डिटेल पता चल जाएगी। मलयालम की बात करें, इसकी लैंग्वेज है केरला की मलयालम, और इसमें पोस्ट है 2203 इसमें पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। महाराष्ट्र की बात करें तो 3026 इसमें पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। तो ये अलग अलग स्टेट की पोस्ट चाहिए। राजस्थान की बात करें तो 2390 इसमें पोस्ट रहने वाली है, ठीक है। तो अलग अलग पोस्ट अलग अलग स्टेट वाइज रहती है। उड़ीसा में और तमिलनाडु में यहाँ सबसे ज़्यादा पोस्ट रहने वाली है। देखिए उड़ीसा में 3026, और यदि हम बात करें तमिलनाडु की तो तमिलनाडु में 4310 पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ की सबसे ज़्यादा पोस्ट तमिलनाडु में ही रहने वाली है, ठीक है। तो ये स्टेट वाइज हो गया। अब मैं जो ऑफिशियल मेन ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसकी पूरी डिटेल बताता हूँ। वहाँ सब चीज़ें एकदम अच्छे से क्लियर की हुई है, पोस्ट ऑफिस ने क्लियर करके बताई। तो वहाँ हम जाके एकदम डिटेल से इस चीज़ को जानने की कोशिश करते हैं कि पोस्ट ऑफिस वैकेंसी के बारे में क्या क्या डिटेल्स है और क्या क्या चीज़ें रहने वाली हैं। तो चलिए तो पहले वहाँ चलते हैं। अब मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे आ चुका हूँ, जो पोस्ट ऑफिस गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है इस रिक्वायरमेंट के लिए। ये सबसे मेन आपका नोटिफिकेशन रहने वाला है। इसमें जो भी डिटेल्स हैं उसको आप ज़रा थोड़ा ध्यान से एक बार और देख लें। इसमें जो भी एज रिलेक्शन के बारे में, और इसमें पोस्ट दिखाई गई है कि BPM, ABPM, ये इस टाइप की पोस्ट इसमें रहने वाली है। BM, BMM, डाक सेवक, 3 टाइप की पोस्ट रहने वाली है। क्या क्या होने वाली पूरी डिटेल्स मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नोटिफिकेशन को पढ़ना। तो देखिए नोटिफिकेशन के अंदर सबसे पहले तो वही डेट दी हुई है कि इसके जो नोटिफिकेशन है या एग्ज़ाम है वो फॉर्म स्टार्ट हो गए थे 2 मई से और 5 जून तक चलने वाले हैं। और इसमें आगे दिया हुआ है कि आप यदि आप BPM लगते हो तो आपको सैलरी मिलेगी 12,000 रुपये, 4 घंटे आपको डेली काम करना होगा। यदि आप ABPM लगते हो तो आपको 10,000 रुपये देने होंगे। अब BPM क्या होता है? BPM होता है ब्रांच पोस्ट मैनेजर, और ABPM होता है असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मैनेजर, ठीक है। ये डिटेल आप ध्यान रखें। दूसरी यदि हम बात करें तो देखिए, दूसरी हम बात करते हैं आगे एलिजिबिलिटी की बात करते हैं। यही एज क्राइटेरिया है, मिनिमम आपकी 18 होना चाहिए और मैक्सिमम आपकी 40 होनी चाहिए। अब ये जो मैक्सिमम 40 है ये सिर्फ जनरल और OBC वालों के लिए है, जनरल वालों के लिए और OBC वालों के लिए है। बाकी के लिए इसमें छूट दी हुई है। देखिए कि यदि आप SC ST से हैं तो आपको 5 साल, शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से हैं SC ST से तो 5 साल का रिलेक्शन मिलता है। यदि आप OBC से हैं तो आपको 3 साल का रिलेक्शन मिलने वाला है, ठीक है। SC ST मतलब SC ST वाला अब यदि 45 साल तक का है तो भी आदमी वो देख सकता है, और OBC आप 42 साल तक इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। बाकी एज रिलेक्शन की इसमें ज़रूरी नहीं रहती है। इसमें देखिए थोड़ी डिसेबिलिटीज़ दी हुई है। इकोनॉमी वीकर सेक्शन नो रिलेक्शन, EWS वालों को कोई रिलेक्शन नहीं है, EWS वालों को कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। बाकी चलिए अब हम मेन जो टॉपिक है इसकी वो बात बता देता हूँ आपको। देखिए चलिए, नॉलेज ऑफ साइकिलिंग, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक। आपको साइकिल चलाने का नॉलेज होना चाहिए, साइकिलिंग आपको चलानी आनी चाहिए, ठीक है। चलिए नीचे हम बात करते हैं। तो इसमें सबसे पहले आता है कि ये साइज़ वगैरह आपके काम की है नहीं। बाकी डिटेल्स देखिए, हाउ टू अप्लाई, ये इंपॉर्टेंट है। हाउ टू अप्लाई में आपको ये वो ऑफिशियल वेबसाइट है इंडियन पोस्ट gdsonline.government.in, इस वेबसाइट के ऊपर जाके फॉर्म को आप फिल कर सकते हैं, ठीक है। ये जो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं वो आपके रहने चाहिए फॉर्म के अंदर। नेम के बारे में, फादर नेम, मोबाइल नंबर, मेल ID एंड डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, कम्युनिटी, ये डिटेल्स आपको फॉर्म के अंदर भरनी है। तो वो आप जैसे भी मित्र वाले किसी के पास जाते हैं वो लोग भर के आपको दे देंगे, ठीक है। अब आगे हम बात करते हैं। तो देखिए ये आपकी जो फोटो है ये मित्र वालों का काम होता है। यदि आप खुद फॉर्म भर रहे हैं तो आपको ध्यान रखना होगा, लेकिन मित्र वालों का काम होता है। लगभग विद्यार्थी मित्र से फॉर्म भरवाते हैं, ठीक है। ब्रांच पोस्ट मास्टर, ये देख लीजिए BPM ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है। और यदि ABPM की बात करें तो असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर होता है ABPM, ठीक है। तो चलिए अब डाक सेवक है। डाक सेवक का भी अलग अलग काम रहता है, अलग अलग चीज़ें रहती है। तो 3 टाइप की इसमें पोस्ट रखी गई है। ये नीचे ग्रेड पे दिखाया गया है, ये कोई इंपॉर्टेंट है नहीं। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है इसकी वो है, देखिए ये जो है द सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड बाई 15/11/2022, यानी कि नवंबर 15 नवंबर तक है इस पूरी भर्ती की प्रोसेस है वो कंप्लीट कर ली जाएगी। एप्लीकेशन पेंडिंग आफ्टर इतना सेल बी नॉट कंसिडर फॉर इंगेजमेंट, यानी कि यदि आप 15/11 के बाद फॉर्म भरते हैं तो आपके जो फॉर्म को है वो अलाउ नहीं किया जाएगा। ये नोटिस सबसे इम्पोर्टेंट है, ये नोटिस सबसे इम्पोर्टेंट नोटिस रहने वाला है कि 15 नवंबर 2022 तक इस भर्ती को कंप्लीट कर लिया जाएगा। तो ये थी पोस्ट
पोस्ट ऑफिस GDS की जो वैकेंसी है उसकी डिटेल्स। यदि इसके अलावा भी आपको कुछ जानना हो, कुछ चीज़ें जाननी हो, इसकी मेरिट कितनी रहने वाली है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।